जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आज जो हम ना शेयर मार्केट से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो अगर आप लोग आज न्यूज़ देखेंगे तो ये तगड़ा न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसको यहाँ पे आप लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर आप लोग फंड हैं तो शेयरों की ब्लॉक डील ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ITC की बिकवाली एशिया में रह गई टॉप पर। चलिए इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट का क्या हाल रहा है, इसके बारे में हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। पहले हम सबसे टॉप गेनर की बात करें तो अगर आप लोग टॉप गेनर यहाँ पर देखना चाहें तो टॉप गेनर में से लिस्ट में शामिल हो चुकी है ये निफ्टी की शेयर बता रहे हैं, निफ्टी 50 की। इंडसलैंड बैंक हो चुका है 3%, 2%। इस तरीके से टॉप गेनर में ये रहा निफ्टी 50 के अंडर में जो भी शेयर आती है। और टॉप लूजर में यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा टॉप लूजर का यहाँ पे कितना ये हाल रहा है। तो दोस्तों चलिए आज हम मार्केट के ना सवेरा सब न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फेड यानी कि फोमो का भी आ चुका है। अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्याज दरें घटेंगी इस बार, क्या रहा खास, जानिए 10 बड़ी बात है। दोस्तों ये जो है ना 21 मार्च को न्यूज़ आई है, 9:01 पर आई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडियन शेयर मार्केट होती है ओपन 9:15 पर। और ये जो न्यूज़ आई है 9:01 पर ET नाउ संदेश पर, यानी कि सर्टिफाइड वेबसाइट पर आई है। ठीक है ना। अगर आप इस पर फंड है US फीड की 10 बड़ी बातें हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है 10 बड़ी बातें। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसको तो यहाँ पे हम लोग पहले एक एक करके पढ़ के आपको सुनाना चाहेंगे, या फिर अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो आप पॉज करके वीडियो को देख के और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो US फेड ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। और दूसरी में है US फेड की ब्याज दरें 5.25 से लेकर के 5.50 की रेंज में बरकरार रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल रात में फेड से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, जिसमें कि बढ़ाया नहीं किया गया था, 5.5% ही उसमें पहले के ही ब्याज रेंज रखा था। और तीसरी पर अगर आप लोग देखें तो 2024 में फेड ने 3 बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए बट किया नहीं। और वहीं पे चौथा पर देखें तो मजबूत जॉब मार्केट दरों में कटौती की आड़े नहीं आएगा। महंगाई दर धीरे धीरे 2% के लक्ष्य के पास आ रही है। महंगाई पर पूरी तरह आश्वस्त होने तक दरों में कटौती नहीं किया गया है। और वही 2024 के लिए ग्रोथ आउटलुक 1.4 से बढ़कर 2.1 किया गया। ठीक है ना। और यहाँ पर जुलाई 2023 के बाद US फेड ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है। और नौवा में है कि मार्च 2022 के बाद ब्याज दरों में 5.25 की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला ही होगा। और लास्ट में है फोम्स की अगली बैठक 30 अप्रैल को होगी और 1 मई को फैसला लिया जाएगा। और ये अहम मुद्दा रहेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो 30 अप्रैल और 1 मई ये दोनों डेट आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्योंकि दोस्तों फिर से न्यूज़ निकल के आने वाली है इसको लेकर के, फीड को लेकर के, ब्याज दर को लेकर के, जो कि अभी 5.5% है। और यहाँ पर देखते हैं कि 30 अप्रैल को कितना बढ़ाया जाता है। घटाया तो नहीं जाएगा बट बढ़ाया ही जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं दूसरा, यहाँ पे अगर आप लोगों को वही चीज़ है जो हम आपको पढ़ के सुनाए। और ये जो ये सर्टिफाइड है ये कहाँ पे छपा है, 18 नाउ स्वदेश के ऑफिशियल ट्विटर पर छपा है। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बताना चाहें तो इसमें क्या होगा ना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि आपका चाहे आप वीडियो पॉज करके पढ़ाएं चाहे हम आपको वही बताएं तो बात एक ही होता है। ठीक है ना। चलिए अब अगर आपको दूसरा अगर न्यूज़ दिखाना चाहें तो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है, अडानी को लेकर के आ रही है। अगर आप अडानी से देखें ना तो अडानी को लेकर के अगर आप 18 मार्च को अगर आप लोग देखें तो 18 मार्च को एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि अडानी पर ना अमेरिका रिसर्च कर रहा है, जांच कर रहा है, नोटिस यानी कि उसके खिलाफ मिला था। तो बट अब जो है 20 मार्च को यानी कि कल रात 7:45 पर एक न्यूज़ आई कि अडानी समूह को अमेरिकी जांच का नोटिस मिलने से इनकार है और भारत में खतरनाक स्वरूप से बड़ी आर्थिक असमानता। यानी कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 18 तारीख को यानी कि 18 मार्च को अडानी पर ये जो नोटिस फेक खबर फैलाई गई थी, जो कि अडानी पर मतलब कि ये इनकार मतलब कि नोटिस मिला था, अमेरिका ने अडानी पर नोटिस भेजा था। तो इसको लेकर के ना फेक खबर चलाई गई थी, जो कि 18 तारीख को बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। 18 और 19 को इसका असर देखने को मिला था मार्केट पर। बट अब जो रात में जब की न्यूज़ निकल कर आई 7:45 पर, तो यानी कि 20 मार्च 7:45 पर, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ निकल कर आ रही थी। क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आज निफ्टी जो है ना लगभग 2% अप रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, 2% अप रहना। ठीक है ना। निफ्टी 50, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अडानी का जो शेयर है ना काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। और निफ्टी 50 में भी देख लेते हैं काफ़ी ज़्यादा जितने भी सेक्टर इंडेक्स में है
उसमें ना काफ़ी ज़्यादा अडानी का शेयर मतलब कि वेटेज रखता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या कहा गया था, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग देखें तो अडानी समूह की कंपनियों ने कहा ने रिश्वतखोरी के किसी भी आरोप पर अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि DOJ से यानी कि नोटिस नहीं मिला है। इससे पहले JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उच्च स्तर की पारदर्शिता को देखते हुए अडानी समूह के लिए रिश्वतखोरी की गुंजाइश लगभग असंभव दिखती है। अडानी समूह ने शेयर बाजार को बताया कि उन्हें आरोप के संबंध में न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है और इस संबंध में मीडिया में आई रिपोर्ट झूठी है। दूसरी यहाँ पर अडानी को मीडिया के सामने आना पड़ा। अडानी के जो भी आदमी हैं, जो भी उसके सेक्रेटरी हैं, उसको सामने पे आना पड़ा और उसको बोलना पड़ा कि उनको अमेरिका से यानी कि DOJ से कोई भी उसको नोटिस नहीं मिला है अडानी को। तो इस बात को 7:45 पर ऑफिशियली पब्लिश किया गया, जो कि आज आपको मार्केट पर असर देखने को मिल रहा होगा और आपने देखा भी है मार्केट पर क्या असर रहा। अगर यहाँ पे हम देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो है यानी कि IG यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट होने वाली है। प्रॉफिट इस वजह से होने वाली है, अगर आप इसको पढ़ें हेडलाइन को, यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ें तो क्या छपा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2024 के लिए टैक्स कलेक्शन में 19.2 यानी 19.88 की बढ़ोतरी, यानी कि अगर हम आप लोगों को बताना चाहें कि टोटल 20% का इजाफा हुआ है। और ये न्यूज़ जो है ना, हमने आपको अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और कल की पब्लिश वीडियो देखेंगे तो हमने आपको कल भी बताया था कि 20% से इजाफा हुआ है। तो इसको लेकर के ना आज मार्केट पर देखने को मिला कि क्या मार्केट रहा, क्या तगड़ा मूव दिया है मार्केट ने, ठीक है ना। और ये जो न्यूज़ छपल निकल के आई थी 9:34 19 मार्च को, ठीक है ना, ये जो है परसों ही न्यूज़ निकल कर आ रही थी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ देख लेते हैं। पहले हम लोग ट्विटर पर देख लेते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है और क्यों। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 18.74 की बढ़ोतरी, यानी कि ये जो कौन दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये डाटा पूरा बताया गया है। और ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स मतलब वो होता है जो कि यहाँ पर बिना किसी की मतलब कि जैसे कि होता है ना इनकम टैक्स या फिर ये इसके वजह से कोई भी नहीं, बस कि GST के थ्रू जो भी टैक्स आता है डायरेक्ट यहाँ से उसको लिया जाता है। कितना लिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इतना 1000 करोड़ का यहाँ पे टैक्स दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखना चाहें ना, एक और न्यूज़ निकल कर आ रही थी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हम आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ब्लॉक डील जो है ना 14 साल के रिकॉर्ड के तोड़ दिया है। जी हाँ, शेयरों की ब्लॉक डील ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। ITC की बिका वाली तो एशिया में रही टॉप वाली। जी हाँ, ब्लॉक डील जो है ना काफ़ी सगरी वाली हुई है। सगरी वाली हम इस वजह से बोल रहे हैं कि $710 करोड़ शेयर बेचे गए। जी हाँ, पिछले कुछ समय से कई कंपनियां के शेयरों में ब्लॉक डील की खबरें आ रही थी और अब सामने आया है इस तिमाही ब्लॉक डील का रिकॉर्ड बनने वाला है। जी हाँ, मार्केट की मौजूदा तेजी का फायदा उठाते हुए कुछ शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इस साल अब तक उन्होंने यानी कि 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है बट हम लोग 3 महीने मानते हैं, तो 3 महीने में $710 करोड़ के शेयर बेचा जा चुका है। जी हाँ, और ये हम इंडियन शेयर मार्केट की बात बता रहे हैं। दोस्तों ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक यह वर्ष 2010 की मार्च तिमाही के बाद सबसे अधिक बिका वाली है। FMCG कंपनी यानी कि ITC में इतनी बड़ी ब्लॉक डील हुई है कि यह इस साल एशिया के सबसे बड़ी डील ब्लॉक यानी कि ब्लॉक डील साबित हुई है। वही चीन और हांगकांग की बात करें तो चीन और हांगकांग में जुलाई से $50 करोड़ से अधिक का ब्लॉक डील्स नहीं हुई है। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ $50 करोड़ से अधिक ब्लॉक डील नहीं हुई है। बट अगर हम लोग इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि $710 करोड़ यानी कि हम रुपये भी बात नहीं कर रहे हैं, डॉलर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डॉलर की बेची गई है। $710 करोड़ लगभग हम लोगों का 600 करोड़ ही मान लेते हैं। 600 करोड़ का यहाँ पे CR देख लेते हैं, तो इतना का अब शेयर बेचा गया है। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग देखने को मिला होगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही है मार्च में। और दूसरी यहाँ पर हम लोग हर दिन कोई भी शेयर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हम लोग हर दिन आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप लोगों का कोई भी शेयर में एंट्री है या फिर एंट्री लेना चाहते हैं तो उस शेयर के बारे में बताइए। उसका हम टॉप सर्च बताएंगे, जो कि ऊपर का टॉप डाउन अप्रोच बताएंगे कि उस शेयर का क्या है, कहाँ सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, तो हम उस पर वीडियोस बना देंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।